हेलो दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने लक्ष्मेश्वर की 400 साल पुरानी जामिया मस्जिद को एक्सप्लोर किया था। ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक उस मस्जिद की तामीर हज़रत सैयद अंकुश खान वली ने किए थे। लेकिन एक सवाल शायद आपके और मेरे दिल में बार बार आ रहा था। आखिर जामिया मस्जिद की तामीर पूरी होने के बाद हज़रत सैयद अंकुश खान वली कहाँ गए? क्या वो जहाँ से आए थे वहीं चले गए, या उनकी मजार आज भी इस इलाके में मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने लक्ष्मेश्वर के कुछ स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि लक्ष्मेश्वर शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर मंजलापुर गांव में हज़रत सैयद अंकुश खान वली की दरगाह मौजूद है। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े उस पाक मकाम की तरफ। अब हम KSRTC बस स्टैंड को पार करते हुए गदग जाने वाली मेन रोड की तरफ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद राइट साइड एक रास्ता मिलता है और वहीं से हम चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके नाम की एक आर्च दिखाई देता है। वहां से हम अंदर चले जाते हैं। जब इस आर्च से अंदर बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि हम सिर्फ एक रास्ते पर नहीं बल्कि 400 साल पुराने इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हज़रत सैयद अंकुश खान वली की दरगाह पर। आइए अब इस पाक मकाम का इतिहास और इस बुजुर्ग की ज़िंदगी को करीब से जानते हैं। सामने नज़र आ रही है हज़रत सैयद अंकुश खान वली की पाक दरगाह। खूबसूरत मीनारे और सुकून भरा माहौल दिल को छू लेता है। दरगाह की सादगी और खूबसूरती इसकी रूहानी पहचान को और भी खास बना देती है। चारों तरफ हरियाली और खुला मैदान इस मकाम की खूबसूरती और बढ़ा देता है। दरगाह के अंदर जाने से पहले हम वुजू करते हैं। हम दरगाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दरगाह के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले हमारी नज़र इस बड़ी और पाक मज़ार पर पड़ती है। ऐतिहासिक और स्थानीय परंपरा के मुताबिक ये मज़ार हज़रत सैयद अंकुश खान वली की है। यही वो बुज़ुर्ग है जिन्हें लक्ष्मेश्वर की जामिया मस्जिद की तामीर से भी जोड़ा जाता है। आज भी दूर दूर से अकीदतमंद यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। दरगाह के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून और रूहानी एहसास दिल को महसूस होता है। यहाँ का खामोश माहौल और इबादत की फ़िज़ा हर आने वाले को सुकून की राहत मिलती है।
हज़रत सैयद अंकुश खान वली के मज़ार के बिल्कुल बाजू में दो और छोटी मज़ारें भी नज़र आती है। फ़िलहाल हमें इन मज़ारों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। अगर हमें आगे चलकर भरोसेमंद जानकारी मिलती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। दरगाह की छत के नीचे चारों तरफ एक अनोखा डिज़ाइन नज़र आता है जो देखने में बिल्कुल बारिश की बूंदों जैसा लगता है। स्थानीय लोगों के बीच एक मशहूर रिवायत सुनने को मिलती है। उनका कहना है कि एक बार हज़रत सैयद अंकुश खान वली इबादत में थे। उसी वक्त छत से बारिश की बूंदें टपकने लगी। रिवायत के मुताबिक हज़रत ने इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से बूंदें वहीं रुक गई। कहा जाता है कि आज जो निशान दिखाई देते हैं उन्हें उस वाक़या की याद के रूप में देखा जाता है। ये कहानी आज भी स्थानीय लोग अकीदत के साथ सुनाते हैं। दिलशाही दौर में लक्ष्मीश्वर उस जमाने में एक बड़ा सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। हज़रत सैयद अंकुश खान वली जैसे नोबेल और सुलझे हुए सूफी संतों को वहां भेजा गया ताकि वो लोगों को रूहानी सुकून, आदर्श जीवन और आपस में मिलकर रहने का पैगाम दे सके। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हर धर्म के लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। सूफी परंपरा में माना जाता है कि इन बड़े संतों को उनके रूहानी इशारे के ज़रिए ये पता चलता था कि उन्हें किस जगह को अपनी खिदमत खल्क बनाना है। उनका लक्ष्मेश्वर आना और वहाँ रहना इसी रूहानी सफ़र का हिस्सा था, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में ही रह गए। हमने दरगाह के मुजावर साहब से यहाँ के बारे में पूछा तो उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई। उनका कहना है कि हज़रत सैयद अंकुश खान वली की दरगाह ज़मीन की थोड़ी नीचे रहने की वजह से मंजलापुर गांव में लोग दरगाह से ऊंची यानी 2 मंजिला बिल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं करते। ये यहाँ के लोगों की अकीदत और बुजुर्गों के अदब को दिखाता है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि लोगों की यादों, उनकी रिवायतों और उनकी अकीदत में भी जिंदा रहता है। हज़रत सैयद अंकुश खान वली की दरगाह और मंजलापुर के लोग आज भी उसी विरासत को संभाले हुए नज़र आते हैं। दरगाह की जियारत करके दिल को एक अलग ही सुकून मिला। यहाँ की तारीख, यहाँ की रिवायतें और लोगों की अकीदत इस मकाम को और भी ख़ास बना देती है। अगर आप कभी लक्ष्मीश्वर आए तो जामिया मस्जिद के साथ मंजलापुर में मौजूद इस पाक दरगाह की जियारत भी ज़रूर करें। उम्मीद है आज का ये हिस्टोरिकल सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं मिलूँगा आपसे लक्ष्मेश्वर और कर्नाटका की एक और अनोखी हिस्ट्रिकल जगह के साथ। तब तक के लिए मास्टर एक्स के को सब्सक्राइब